हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक सोनेट नंबर 30। व्हेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। सो गाइज, ये जो सोनेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस सोनेट है और शेक्सपियर के 154 सोनेट्स में से एक है। और शेक्सपियर ने इसमें एक अननोन यंग मैन के लिए अपने अफेक्शंस को बताया है। सो गाइज, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। व्हेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स। यहाँ पर पोइट कहता है कि जब मैं शांति से बैठा हुआ होता हूँ तो मेरे मन में स्वीट साइलेंट थॉट्स आ जाते हैं। आई समन अप होता है याद करना, और मैं याद करता रहता हूँ रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। अपने जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं उनको मैं याद करता रहता हूँ। आई ट्राई द लैक ऑफ मैनी थिंग्स। और जिनको मैंने कभी पाना चाहा था उनको मैं याद करता रहता हूँ। आई शोट, और जिनको मैं पा नहीं पाया था। एंड विद ओल्ड वोज होता है सोरो, दुख। और अपने पुराने दुख को याद करके, पास्ट को याद करके मैं न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, अपना जो प्रेजेंट का टाइम है उसको वेस्ट कर रहा हूँ। यानी कि पास्ट की वजह से मैं अपना जो प्रेजेंट है उसको ख़राब कर रहा हूँ। देन कैन आई ड्रोन एन आई। और मैं अपनी आँखों के आंसुओं में डूबा रहता हूँ। जिनको अनयूज टू फ्लो होता है जिनको कभी आदत नहीं हो। मैं हमेशा रोता रहता हूँ अपने पास्ट को याद करके, लेकिन जो मेरी आँखें हैं उनको कभी भी रोने की आदत नहीं है। फॉर प्रीशियस फ्रेंड्स। मैं तो अपने उन दोस्तों के लिए रो रहा हूँ जो कि हिड इन डेथ डेटलेस नाइट, जो कि अब मर चुके हैं और डेथ की जो टाइमलेस नाइट है उसमें दफन हो चुके हैं। एंड वीप ए फ्रेश लव। और मैं तो अपने उस प्यार के लिए रो रहा हूँ जो कि कभी मेरे पास्ट में था। लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वोव। और दुर्भाग्यवश आपदा के कारण, दुख के कारण मुझसे जो अलग हो गया था। यानी कि जो पोएट है वो अपने लव के लिए रो रहा है, अपने ब्लड के लिए रो रहा है, और उसी को सोचकर वह अब रोता रहता हूँ। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वैनिस्ड साइट। और मैं उन चीज़ों के लिए रोता रहता हूँ, उन चीज़ों को याद करता रहता हूँ जो कि पास्ट में मुझे छोड़कर चली गई हैं, यानी कि अब वो ख़त्म हो गई हैं यादें। वैनिश साइट होता है मिट जाना, लुप्त हो जाना। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंस फोरगोन। और यहाँ पर फोरगोन का मीनिंग होता है जो कि बीत चुका है। अब जो पोइट है वो कहता है कि क्या मैं अपने बीते हुए पास्ट पर रो सकता हूँ जो कि अब मेरे पास नहीं है। एंड हैविली फ्रॉम वोव टू वोव टेल ओवर। यहाँ पर हैविली का मीनिंग है दुखी होकर, और अब मैं अपने उन दुखों को बता सकता हूँ जो कि मेरे पास्ट में घटित हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से उनको आपको बता सकता हूँ। द सैड अकाउंट्स ऑफ फॉर ब्यूमंड मोन। फॉर ब्यूमंड मोन होता है जिनके लिए पास्ट में पहले ही रो चुका हूँ। यानी कि अब पास्ट में खोई हुई चीज़ों के लिए मैं आपको बता सकता हूँ जो कि मैंने अपनी पास्ट में खो दी हैं। विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर। आज मैं अपने जो पास्ट का जो दुख है उसको एक ऐसे नई तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे मैंने कभी नहीं किया है। अब मैं आपको नए तरीके से अपने दुख को बता रहा हूँ। बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड। लेकिन डियर फ्रेंड, मैं अब भी पास्ट के दुखों के बावजूद भी तुमको याद करके रो रहा हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड। और तुमको याद करने से
जो मेरे पास्ट के दुख हैं उनकी मरम्मत हो जाती है और मैं अपने सारे जो दुख हैं उनको भूल जाता हूँ और मेरा जो दुख है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पोइट का जो फ्रेंड है उसको याद करने से पोइट के सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं।